सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज फ़र्ज़ अदा होने की शराइत। जो साहब इस्तिताअत पे हज फ़र्ज़ होता है उसके अदा होने के लिए चंद शर्तें हैं। इंशाअल्लाह ताला आज उसको बयान करेंगे। ये 9 शर्तें हैं। पहली शर्त इस्लाम, दूसरी शर्त है मरते वक्त तक के इस्लाम ही पे रहना। अगर कोई मुर्तद हो गया तो उसका हज फ़र्ज़ जो है वो अदा था, वो अब नहीं रहा। फिर दोबारा जब वो इस्लाम कबूल करेगा और मुर्तद मुसलमान होगा तो फिर उसे दोबारा हज करना पड़ेगा। इर्तिदाद हज को ख़त्म कर देता है। आकिल होना, अगर कोई दीवाना है, मजनून है या जिसकी अक्ल चली गई है उसका भी हज अदा नहीं होता। बालिग होना, नाबालिग अगर हज करेगा और उसके तरफ उसके बालिग ज़िम्मेदार उसको हज करा दे तो भी उसका हज फ़र्ज़ अदा नहीं होता। उसको दोबारा बालिग होने पर जब वो साहब इस्तिताअत होगा तो दोबारा हज करना पड़ेगा। आज़ाद होना, अगर कोई ग़ुलाम है उसने अपने आका के साथ हज किया तो उसका भी हज फ़र्ज़ अदा नहीं होता। और जब वो आज़ाद होगा, मालिक निसाब होगा, साहब इस्तिताअत होगा, तब उस पर हज फ़र्ज़ होगा। इसी तरह अगर कोई कादिर है, यानी जाके आके मुकम्मल अखराजात और उसके बाद उसके पीछे रहने वालों के सारे ख़र्चे वो बर्दाश्त कर सकता है, सेहत भी है, तंदुरुस्ती भी है, तो का कुदरत के बावजूद अगर कोई हज ना करे और किसी और से कराए तो उसका भी हज फ़र्ज़ अदा नहीं होता। अगर कादिर हैं तो ख़ुद हज करना ये शर्त है। नफ़ल की नीयत न होना, हाजी को उसके हज के वक्त फ़र्ज़ हज की नीयत करनी होगी। अगर वो नफ़ल हज की नीयत करेगा तो उसका हज फ़र्ज़ अदा नहीं होगा। दूसरे की तरफ से हज करने की नीयत ना होना, ये नहीं कर सकते कि मैं हज जो है वो 4-5 लोगों की तरफ से या किसी और की तरफ से करूं। अगर किसी और की नीयत से करेगा तो उसका हज फ़र्ज़ अदा नहीं होगा। इसी तरह से फ़ासिद ना होना, बहुत सारी चीज़ें जो हज को फ़ासिद कर देती है, इंशाअल्लाह उसका तफसीली बयान आगे आएगा।